हमको हमारे मन की दे रहे हैं और वो अपने मन की ले लें। हम कहाँ कहते हैं कि नहीं जो है वो न लें। हमको सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए और चाहिए, और तब तक लड़ाई जारी रहेगी जब तक हमको पुरानी पेंशन। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस बहुत सारा जमीन आसमान का डिफरेंस। दो चार ऐसे कारण दो चार कारण ये है कि पुरानी पेंशन में वेतन आयोग का लाभ मिलता है, महंगाई भत्ते का लाभ मिलता है, और जो जीपीएफ में हमारा 10% कटता है, सेवानिवृत्त होने के बाद ब्याज सहित उसका भुगतान हमको मिलता है। लेकिन एनपीएस में ना तो हमको महंगाई भत्ते का ना लाभ मिलेगा, ना तो एनपीएस में ना यूपीएस में, ना महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा, ना वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। उसमें भी हमारी पेंशन फिक्स हो जाएगी, वो जो भी हो, और एनपीएस में भी वही फिक्स हो जाएगी, इसमें भी फिक्स हो जाएगी, और वो बाजार पर आधारित पेंशन है। और ये यूपीएस ओपीएस जो है वो सरकार के नियंत्रण में रहने वाली पेंशन है, जिसकी गारंटी है, गारंटेड पेंशन है। इसलिए हमको गारंटी वाली पेंशन चाहिए, बाजार आधारित पेंशन नहीं चाहिए। ये शिक्षा मित्रों के आंदोलन को आपने देखा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चला, लेकिन कहीं न कहीं सरकार ने उसको ताकत से, कानून के सहारे, किसी न किसी सहारे दबा दिया। क्या लगता है कि ओपीएस देगी ये सरकार? देखिए, हमारा ये मुद्दा जो है प्रदेश स्तर का नहीं, हमारा मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का है। हम किसी एक प्रदेश में नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाम प्रांतों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। विपक्ष के लोग निरंतर हमारे मुद्दे को उठा रहे हैं। अभी आप देखे होंगे 2024 के चुनाव में जब सरकार थोड़ी दबाव में आई तो एनपीएस ले आकर के यूपीएस दी है। हमारे कर्मचारी, शिक्षक और अधिकारी जिस तरह से एकजुट हैं, अगर इसी तरह से हमारी एकजुटता बनी रहे तो आने वाले समय में हम इनको सबक सिखाएंगे। या तो हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे, और नहीं बहाल करेंगे तो आने वाले चुनाव में हम इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। चुनाव के पहले नेताओं के वादे इस तरीके से होते हैं और बाद में उसे जुमला करार दे दिया जाता है। मान लीजिए आपको ओपीएस का वो झांसा दे करके फिर से सरकार बना लेते हैं, तो क्या कोई लिखित आश्वासन या इस तरीके के संकल्प की मांग होगी अटेवा की तरफ? क्योंकि इस समय केंद्र और प्रदेश में एक ही पार्टी की सरकार है, तो उनको इस समय बहाल करने में कोई गुरेज नहीं है। तो हम बाद की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। बाद की प्रतीक्षा अगर कोई विपक्ष का वादा करता है तो उसकी बात आती है। सत्ता पक्ष अगर वादा करता है तो वर्तमान समय में उसकी केंद्र और प्रदेश में दोनों में सरकार है। एक अध्यादेश ले आकर के एनपीएस यूपीएस के स्थान पर ओपीएस बहाल कर दें, और कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारियों के लिए इससे बड़ा और कोई मुद्दा नहीं है। सरकार द्वारा जो शिक्षा का बाजारीकरण है उसे समाज के लिए कितना घातक मानते हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं तो ये अटेवा और ओपीएस पुरानी पेंशन के साथ साथ निजीकरण का भी विरोध करता है। लोग अभी सोचते हैं निजीकरण के बारे में, लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा ओपीएस निजीकरण का विरोध शुरू से करता आया है। क्यों? क्योंकि पुरानी पेंशन का निजीकरण ही एनपीएस है। सबसे पहले 1 जनवरी 2004 में और 1 अप्रैल 2005 में पेंशन का निजीकरण एनपीएस के रूप में सरकार सबसे पहले की है, और आगे भी उसका इरादा इसी तरह का है। इसलिए हम लोग पुरानी पेंशन के साथ साथ, क्योंकि नौकरियां बची रहेंगी तभी हम पेंशन पाएंगे, इसलिए हम लोग जो है निजीकरण का भी विरोध करते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे है कि अप्रैल का महीना जैसे आना शुरू होता है, जनवरी से ही जो मध्यम वर्ग का या कमज़ोर वर्ग का अभिभावक है उसके ऊपर बहुत बोझ पड़ता है। निजी स्कूलों में चाहे केजी का हो, चाहे प्राइमरी स्कूल का हो, जो भी है निजी जितने विद्यालय हैं उसको संगठित अपराधियों की तरह से लूट रहे हैं। कॉपी किताब के नाम पर, बिल्डिंग्स के नाम पर, इसके नाम पर आप क्या आह्वान करते हैं? सरकारी विद्यालयों में किस तरीके से बच्चे जाएँ जिससे उनको लगे कि जो है प्राइवेटाइजेशन है वो कम हो? देखिए, इसके बारे में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि प्राथमिक स्तर पर हमारे जो अभिभावक हैं ये इधर उधर भटकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे योग्य शिक्षक हैं सरकारी विद्यालयों में, चाहे माध्यमिक के हों, राजकीय विद्यालय हों, चाहे प्राथमिक विद्यालय हों, और चाहे जो है डिग्री कॉलेज हो। तमाम ऐसे सरकारी संस्थान हैं, उनमें प्राथमिक स्तर पर जाने से लोग कतराते हैं। लेकिन जब बच्चा आगे बढ़ता है, ऊपर जाता है, तो लोग सरकारी संस्थाओं में ही जाना पसंद करते हैं। चाहे बीटेक हो, चाहे बी फार्मा हो, चाहे एमटेक हो, चाहे जो है
जो भी डिग्रियां हैं उच्च स्तर की, वो सरकारी डिग्रियां हैं लोग लेना चाहते हैं, क्योंकि सरकार बहुत कम पैसे में उनको डिग्री पढ़ाने का, डिग्री देने का, योग्यता देने का काम करती है। तो हम उनसे निवेदन करेंगे, जिस तरह से ऊपर की संस्थाओं में आप विश्वास करते हैं, उसी तरह से निचली संस्थाओं में जिस दिन आप विश्वास करना शुरू कर देंगे, उस दिन ये जो बाजारीकरण है, जो आपका दोहन हो रहा है, वो समाप्त हो जाएगा।